इन बातों पर कलेश हो रहा है। पिता ने टोका, मां ने कह दे रहने दीजिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। या जिस प्रकार से विरोध मां ने किया, तो मां का जब विरोध होता है इस बात पे पिता की नाराजगी हो जाती है। द्वार पर जिनके कोई भी अदालत में केस चल रहा है, जमीन का विवाद है, पारिवारिक विवाद है, कोई भी अगर आपका कानूनी विवाद है, वो लोग बृहस्पति के दिन प्रभु श्री चित्रगुप्त जी, धर्मेश्वर महादेव, धनराज के सरकार के चरणों में आकर अपनी अर्जी लगाएं। और जिस घर में कलह है, बोलो सभी प्रेम से चित्रगुप्त भगवान की जय, धर्मेश्वर महादेव की जय, धनराज सरकार की जय। जैसा कि आप सबके लगातार संदेश, फोन पर वार्ता, जिन जिन परिवारों को ये मालूम चल चुका है, पता है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के दरबार में, धर्मेश्वर महादेव के दरबार में जो अर्जी लग रही हैं, जिन परिवारों में कलह है, जिन परिवारों में सुख शांति समृद्धि नहीं है, उन सबको अब आज से एक नियम लिया गया है कि बृहस्पति के दिन सिर्फ उनकी अर्जी लगेगी। बृहस्पतिवार पर जिनके कोई भी अदालत में केस चल रहा है, जमीन का विवाद है, पारिवारिक विवाद है, कोई भी अगर आपका कानूनी विवाद है, वो लोग बृहस्पति के दिन प्रभु श्री चित्रगुप्त जी, धर्मेश्वर महादेव, धनराज के सरकार के चरणों में आकर अपनी अर्जी लगाएं। और जिस घर में कलह है, कलेश है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, वो लोग शनिवार के दिन आकर श्री चित्रगुप्त वृंदावन में अपनी अर्जी लगाएं और शीघ्र ही उनके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। आज बड़ा हमें खुशी की बात है कि हम सब लोगों ने मिलकर आज 31 परिवारों को इस पूरे वर्ष में अपने अपने घर वापस भेजा बच्चियों के। इसके बाद भी ये थे नवविवाहित जोड़े जिनका विवाह 6 महीने से 3 वर्ष की लगभग अवधि थी। लेकिन अभी हमें जो बीच में कुछ संदेश आए हैं, कई लोगों से बात हुई हैं, कई पिता परेशान है, कई माँ परेशान है कि किस किस बातों पे कलेश होता है। आज कई ऐसे परिवार हैं जिनकी समस्याओं को जब सुना गया तो जाना गया, ये देखा गया है कि एक छोटी छोटी बातों कलेश जो परिवार के हैं, ये कलेश होते नहीं है, इनको बना दिया जाता है। पहली बात तो सबसे पहला एक गुरु मंत्र ले लीजिए कि जब पिता बोल रहा है तो मां शांत हो जाए, और जब मां बोल रही हो तो पिता शांत हो जाए। समस्या क्या है कि जब दोनों बोलने लगते हैं तो कलेश अपने आप हो जाता है। परसों एक परिवार में, पास का ही गांव है, मुझे क्योंकि नया घर बना है, वो पीठ से जब से जुड़े हैं तब से उनका परिवार बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से उनमें माता पिता में कलेश, बच्चे बड़े परेशान, बोले कभी नहीं हुआ महाराज जी, बुलाया घर पर, मैं गया, देख क्या है कलेश के कारण कुछ नहीं होते। है क्या कि जब देखिए पिता दुनिया को देख रहा है, माँ घर में जो माता गृहिणी है, उन्हें कम से कम इन बात पे बहुत बड़ा विचार करना होगा। पिता दिन रात बाहर रहता है, बाहर की दुनिया को देखता है, तो वो जो कहता है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बाहर की दुनिया को देखकर कहता है कि आज का समय वास्तव में बहुत ही खराब है। केवल बेटियों को नहीं, बेटों को भी खराब है। अगर बेटा और बेटी को पिता आकर टोक रहा है तो उस समय बच्चों के सामने माता को बच्चों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इन बातों पर कलेश हो रहा है। पिता ने टोका, मां ने कह दे रहने दीजिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते। या जिस प्रकार से विरोध मां ने किया, तो मां का जब विरोध होता है इस बात पे पिता की नाराजगी हो जाती है। उसके बाद बच्चों से हटकर लड़ाई माता पिता के बीच में आ जाती है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज चारों तरफ नशा का धंधा, लोग नशा कराने के लिए, बच्चा अगर नशे में पड़ गया तो क्या होगा, बच्चा किसी गलत संगत में पड़ गया तो क्या होगा। तो पिता ने बाहर की दुनिया को देखा, इसलिए उसने आया, शाम को समझाने का प्रयास किया। कई बार कई पिता बाहर कार्य कर रहे हैं, वो हफ्ते में 10 दिन 15 दिन में पहुंच रहे हैं, जाके बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन जैसे ही समझाने का प्रयास करते हैं तो माँ आके उसमें रोक टोक कर देती है। माँ को चाहिए, अगर आपको लगता है कि वास्तव में पिता कुछ गलत रूप से कह रहा है, तो बच्चों के सामने ना कह के पीछे उनसे कह दे कि आप इस प्रकार से ना डांटें, इस प्रकार से ना समझाएं, वरना बच्चा गलत हो सकता है। ये आपस में अकेले बात करें, किसी के सामने ना करें। बच्चे के सामने करते तो बच्चा उसको ले लेता है, मेरा तो पक्ष माँ ले लेती है, या कभी माँ डांट रही होती है तो पिता पक्ष ले लेता है। तो बच्चों के सामने पक्ष बिल्कुल मत लीजिए।
माँ जो कह रही है वो भी सही कह रही होगी, जो पिता कह रहा है वो भी सही कह रहा होगा, क्योंकि बच्चे की भलाई के लिए कह रहा है। इसलिए इन विशेष चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। इन छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाता है और ये कलेश माता पिता का कलेश बनते बनते बड़ा कलेश हो जाता है और फिर बच्चों के सामने होने लगता है। इसका असर बच्चों के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए हम आप सबसे यही बात कहेंगे कि अगर कलेश नहीं चाहते हैं घर में, तो सबसे पहला कार्य करिए कि एक दूसरे को अपने बच्चों के सामने रोका टोका करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अपने घर में अगर आपको लगता है कि वास्तव में कलेश कम नहीं हो रहा है, तो पीले कपड़े में, पीले वस्त्र में छोटा सा वस्त्र लीजिए, उसमें एक सुपारी, एक जोड़ा लौंग का, एक जोड़ा सफ़ेद इलायची का, ये तीनों चीज़ों को बांधकर और एक उतारा करके सबके ऊपर से अपनी पूजा की अलमारी में रख दीजिए और जितना शीघ्र हो सके उसको लेकर आकर प्रभु की पीठ पर प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाते हुए कि हे प्रभु, हमारे घर से ये कलेश दूर हो जाए, ये लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं, यहाँ पर आकर चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद में प्रभु से अपने कामना कीजिए, आराधना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। निश्चित तौर पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद आपके घर में पहुंचेगा, जगत के न्यायाधीश का आशीर्वाद आपके घर में पहुंचेगा और आपके घर से समस्त कलेश और दैवता दूर हो जाएगी। जिन लोगों पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अदालत में बहुत समय केस चल रहे हैं, जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, वो सब लोग बृहस्पति के दिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ पर वृंदावन में आए और धर्मेश्वर महादेव के श्री चरणों में, धर्मराज सरकार के श्री चरणों में आकर अपनी अरदास लगाएं। निश्चित तौर पर उनको शीघ्र ही इस दुविधा से छुटकारा मिल जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोले धर्मेश्वर महादेव की जय, धर्मराज सरकार की जय, बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय।